माया देवी का अवतार तथा कृष्ण जन्मोत्सव। वसुदेव आपको लेकर कारा से निकले तो देखा कि कालिंदी आकाश तक उमड़ती घुमड़ती उभरती बहती है, लेकिन वह जल समूह इंद्रजाल से उठे जल की तरह एकदम एड़ी तक उतर आया। गोकुल में पहुंचकर वसुदेव ने नंद के उस घर में प्रवेश किया जिसके द्वार खुले थे, जहां सभी गोपिकाएं सोई पड़ी थीं और एक नन्ही सी बच्ची धीमे स्वर में रो रही थी। उन्होंने आपको प्रसव शैया पर लिटा दिया और उस स्थान से माया बालिका को हाथ में लेते हुए जल्दी अपने पुर में वापस आए। तदनंतर आपकी छोटी बहन माया देवी ने रुदन की आवाज से कारागृह में पहरा देने वाले भट्ट जनों की नींद टूटी और उन लोगों ने दौड़कर जाकर कंस को देवकी के प्रसव की वार्ता दी। उसे सुनने मात्र से कंस अत्यंत आर्त हो गया। उसके केश भय से खुल गए और बिना उसको बांधे ही वह तुरंत कारावास में आया। उसने असंतुष्ट जैसे अपनी बहन के हाथ में बालिका को देखा, अर्थात बालिका को देखकर वह अत्यंत अप्रसन्न हुआ। यह छली विष्णु की माया ही है, कोई शक नहीं। यूं सोचकर आपकी उस जन्म रहित अनुजा बालिका को, जिसे उसकी बहन अपनी छाती से कसकर लगाए हुए बैठी थी, वैसे छीन लिया जैसे हाथी कमल सरोवर से मृणाल को और पत्थर के पटरे पर पटक दिया। तदनंतर जिस प्रकार आपका भक्त मृत्यु के बंधन से शीघ्र छूट जाता है, वैसे वह कंस के हाथ से छूटकर तुरंत ऊपर को गई और फिर नीचे को नहीं आई। उसका रूप बदल गया। उसकी 8 हाथ प्रकट हुई जिनमें आयुध धरे हुए थे। आकाश से जाते हुए देवी का रूप अत्यंत उज्जवल हो रहा था। आश्चर्य! हे अति क्रूर कंस, मेरे पिस जाने से तेरा क्या लाभ है? तेरा काल कहीं पैदा हुआ है, अतः अपनी भलाई सोच। हे विभो! आपकी अनुजा ने इस प्रकार उस दुष्ट से कहा और वहां से चली गई। देवों ने उसकी स्तुति की और देवी भूमि के कई मंदिरों में बस गई। फिर सुबह राजा द्वारा कही हुई देवी की वाणी सुनकर प्रलंभ, बक, पूतना आदि दुर्भिमानी असुर आपके वध की इच्छा से निर्भय हो छोटे छोटे बालकों की हत्या करते हुए सारे भूमंडल में घूमने लगे। निर्दया के लिए दुस्साध्य क्या है? कुछ नहीं। हे मुकुंद, तदनंतर जब आप नंद के घर में यशोदा की प्रसव शैया पर पड़े, पैरों को थोड़ा उछालते हुए रोने लगे, तब स्त्रियां जाग उठी और यशोदा के पुत्र के जन्म की बात घोषित की। क्या कहूँ, सारा गोकुल आनंद से मचल उठा। आश्चर्य! यशोदा ने पहले पहल पास लिटे हुए कलाय कुसुम के समान मनोहर आपको अपनी आँखों से बड़े हर्ष से पी लिया, अर्थात बड़े आनंद एवं तल्लीनता से आपको अनिमेष दृष्टि से देखती रही। फिर अपना भरा स्तन आपको पिला दिया तथा आपके सुंदर शरीर पर हाथ फेरा। ऐसा करते हुए उन्होंने संसार भर के सभी पुण्यवानों को सचमुच मात कर दिया। नंद गोप ने अत्यंत प्रसन्न होकर आपके कुशलों की कामना से ब्राह्मणों को क्या क्या नहीं दिया, अर्थात उनको दान एवं दक्षिणा में सब कुछ दे दिया, जिससे बच्चों पर विप्रों का अनुग्रह रहे। दूसरे गोपों ने भी आपके शुभ के लिए उसी प्रकार क्या क्या सत्कर्म नहीं किए। हे तीनों लोकों के मंगल रूप भगवान, आप मुझे यहाँ इस रोग से बचा लें। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन, गोविंदा गोविंदा।